स्वर्ग की यात्रा। एक दिन बादशाह अकबर अपनी दाढ़ी बनवा रहे थे और दाढ़ी बना रहे थे कालू भयंकर, एक बूढ़े नाई। लेकिन कालू कोई साधारण नाई नहीं था। वह बादशाह के दिवंगत पिता के बहुत करीबी हुआ करते थे। मगर जैसे ही बादशाह के पिता का निधन हुआ, कालू की हैसियत महल में घट गई और बीरबल की इज्जत बढ़ गई। यही बात कालू भयंकर को बीरबल से ईर्ष्या करवाती थी। वो हमेशा बीरबल से छुटकारा पाने की चालें सोचता रहता था। जब उसने शेव पूरी की तो आईना उठाकर बादशाह को दिखाया। उनका चमकता चेहरा। वाह, बहुत खूब कालू जी। इतने साल बीत गए पर आपके हाथों की सफाई आज भी वैसी ही है। मुझे याद है, मेरे पिता तो तब तक दाढ़ी नहीं बनवाते थे जब तक आप महल नहीं लौटते थे। यह सुनते ही कालू के मन में एक चालाकी भरा विचार आया। हाँ बादशाह, आपके पिता मुझसे सब कुछ साझा करते थे और तो और आज भी वो मेरे सपनों में आते हैं और अपनी परेशानियां बताते हैं। क्या? मेरे पिता को क्या परेशानी है? कोई बड़ी बात नहीं जहांपना, बस वो स्वर्ग में बहुत ऊब जाते हैं। अक्सर कहते हैं, काश वहां कोई होता जो उन्हें हंसा सके, मनोरंजन कर सके। यह सुनकर बादशाह का चेहरा उतर गया। कालू समझ गया उसकी चाल काम कर रही है। पर आप चिंता मत करें बादशाह, आपके पिता ने इसका उपाय बताया है, हालांकि वो आसान नहीं है। मेरे पिता की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, बस कहो क्या करना है। उन्होंने कहा है, अगर कोई समझदार व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वर्ग चला जाए और उन्हें वहां मनोरंजन करे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या? पर यह कैसे संभव है? क्या कोई आदमी स्वर्ग जाकर वापस लौट सकता है? साधारण लोगों के लिए नहीं जहांपना, पर मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूं जिसे सारे तंत्र मंत्र का ज्ञान है। ठीक है, पर इस काम के लिए किसे भेजा जाए ये भी जरूरी है। वो आप बाबा के मंत्रों पर छोड़ दीजिए। ठीक है, उसे आज ही शाम महल में बुला लो। यह सुनकर कालू बहुत खुश हुआ और मन ही मन बोला, अब बीरबल से सदा के लिए छुटकारा मिलेगा। शाम को तंत्र बाबा महल पहुंचा। जय हो बादशाह अकबर। मुझे मालूम है आपने मुझे क्यों बुलाया है। वाह, तो बताइए बाबा, मेरे पिता की आत्मा की शांति के लिए किसे स्वर्ग भेजा जाए? बाबा ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, ऐसे काम के लिए हमें एक बेहद बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए और यहाँ तो सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है। कौन? बीरबल। क्या? मुझे क्यों चुना गया? बादशाह भावुक हो गए, लेकिन जानते थे कि अगर कोई यह कार्य कर सकता है तो वह बीरबल ही है। बीरबल, क्या तुम मेरे पिता की आत्मा की शांति के लिए ये कार्य करोगे? बीरबल यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा यह कार्य तो जानलेवा है, लेकिन जहांपना की इच्छा ठुकराना भी असंभव था। तभी उनकी नजर बाबा की मूंछों पर पड़ी। एक ओर की मूंछ ढीली थी। बीरबल ने समझ लिया यह कोई तांत्रिक नहीं बल्कि कालू भयंकर ही है। जहांपना, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, बस कुछ तैयारी के लिए समय चाहिए। जरूर, तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है।
रात को बीरबल बहुत परेशान थे। सोच रहे थे कि अब इस मुसीबत से कैसे निकलें। तभी उन्होंने देखा कुछ चूहे दीवार में बने एक बिल में भाग गए। उन्हें एक शानदार विचार आया। उन्होंने अपने घर के पास एक सुरंग खोदनी शुरू की, जो सीधे उनके कमरे तक जाती थी। उम्मीद है सब कुछ ठीक रहेगा, वरना सच में स्वर्ग ही जाना पड़ेगा। जहांपना, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं। बस मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली, मुझे मेरे घर के पास ही दफनाया जाए, और दूसरी, मुझे जिंदा ही दफनाया जाए ताकि मैं जीवित अवस्था में स्वर्ग पहुंच सकूं और आपके पिता की सेवा कर सकूं। बादशाह को ये बात ठीक लगी और उन्होंने तारीख तय कर दी। निर्धारित दिन बीरबल को जिंदा ही मिट्टी में दबा दिया गया। बादशाह बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन बीरबल लौट आएंगे। सबके जाने के बाद बीरबल अपने गुप्त सुरंग से बाहर निकले और घर पहुंच गए। अब बस इंतजार करना है सही समय का। 7 महीनों तक वे घर में ही छिपे रहे। उनकी पत्नी उन्हें चुपके से खाना पहुंचाती और बाहर खुद विधवा का रूप धारण कर निकलती थी। 7 महीने बाद लंबी दाढ़ी और बालों में लिपटे बीरबल महल पहुंच गए। उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। तालू भयंकर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन बादशाह बहुत खुश हुए। बीरबल, तुम लौट आए। हाँ जहांपना, आपके आदेशानुसार मैंने आपके पिता को बहुत मनोरंजन कराया। अब वे बहुत खुश हैं। पर क्या हुआ? जैसे आप देख सकते हैं, मेरी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। वैसी ही आपके पिता की भी हो गई है, क्योंकि स्वर्ग में कोई अच्छा नाई नहीं है और आपके पिता तो हमेशा कालू भयंकर से ही दाढ़ी बनवाते थे। इसलिए उन्होंने आदेश दिया है कालू भयंकर को भी स्वर्ग भेजा जाए। यह सुनते ही कालू भयंकर के होश उड़ गए। वह बीरबल की बुद्धिमानी के आगे झुक गया। क्षमा करें बादशाह, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं ईर्ष्या के अंधेपन में बीरबल की जान लेना चाहता था। कृपा कर मुझे माफ कर दीजिए। कालू, तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि मेरे सबसे प्रिय मंत्री की जान लेने की कोशिश की। यह अपराध अक्षम्य है। अब से तुम जेल के कैदियों की दाढ़ी बनाओगे। सिपाहियों, इसे ले जाओ। सैनिकों ने कालू को पकड़ लिया। बादशाह ने बीरबल को गले लगाया और उन्हें बहुत सा सोना और गहने इनाम में दिए। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। ईर्ष्या और चालाकी का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्ची बुद्धिमानी सदा विजयी रहती है। Like, subscribe and press the bell icon.